Good morning, all of you. Today we will read next part of our chapter, The Banyan Tree. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy. तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आपने देखा था जो कोबरा और मंगूज़ हैं वो दोनों के दोनों लड़ाई के लिए बिल्कुल आमने सामने थे, दोनों तैयार थे और उन्हें देखने के लिए एक जंगली कौवा और मैना भी आ गए थे। इस वीडियो में आप अब उनकी लड़ाई कैसे उनके बीच में फ़ाइट हुई इसे देखेंगे। कोबरा जो था, जो नाग है काला, वो डेफिएंस होता है अपने बचाव में, तो थोड़ा अपनी सुरक्षा करते हुए ऐसा लगा जैसे इधर उधर झूम रहा है, अपने आप को बचा भी रहा है। और स्विंग स्लोली मतलब धीरे धीरे से हिलना, तो वो अपने बचाव की मुद्रा में आते हुए साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ इधर उधर झूमता हुआ खड़ा हो गया। ट्राइंग टू मेस्मराइज, तो मेस्मराइज मतलब ये है कि वो जो मंगूज़ है उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा इधर उधर हिल हिल के थोड़ा उसे परेशान करने की, उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव, उसे मतलब ये चाह रहा है कि उसे समझ ना आए कि कौन सी तरफ वो अपनी चाल चलेगा, तो वह नेवले को गलत चाल चलने के लिए थोड़ा आकर्षित कर रहा है इधर उधर होके कि नेवला जो है कहीं और कूद पड़े। बट दी मंगूस न्यू दी पावर ऑफ हिज अपोनेंट ग्लेसी, लेकिन जो नेवला है वो भी पूरी अच्छी तरह से समझता है उसका ये जो ओपोनेंट है, उसका जो विरोधी है, ये कैसे अपनी चाल को चलता है। वो भी ग्लासी होता है, कांच की तरह, शीशे की तरह, उसे मतलब ये बिल्कुल अपने विरोधी को शीशे की तरह वो जानता है। अनविंकलिंग आइज़, तो वो भी क्या कर रहा है, आंखें नहीं झपका रहा। अनविंकलिंग होता आँख झपकाना, अनविंकलिंग मतलब पलके भी नहीं झपका रहा है। एंड रिफ्यूज़ टू मीट दैम, बिना पलके झपकाए, और वो बिल्कुल अच्छी तरह से अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति को जानता है और उसने सांप से आंखें भी नहीं मिलाई। रिफ्यूज़ टू मीट दैम, जो सामने वाला है उसकी आंखों में आंखें डालने से उसने बिल्कुल मना कर दिया, मतलब सांप की आंखों में वो देख भी नहीं रहा। Instead he fixed his gaze at a point just below the cobra hood. उसकी जो आँखें हैं वो कोबरा की आँखों में नहीं है, बल्कि आँखों के नीचे, बिल्कुल उसके नीचे जो उसका हुड है, उसका जो फन है नाक का, उसकी नज़र वहाँ पर गड़ी हुई है। एंड ओपन द अटैक, जो और उसने अपना आक्रमण शुरू कर दिया। जो कोबरा है उसके फन पर उसकी आँखें हैं। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन दी कोबराज रीच, और जैसी सांप ने अपना आक्रमण शुरू किया है वह तेज़ी से आगे बढ़ गया और कोबरा की जो रीच है, पहुंच है, उससे दूर हो गया। जैसी सांप ने फन मारा वो वहां से हट गया। दी मोंगूज मेड ए प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, और जो मोंगूज है वो दिखावा करने लगा, एक साइड कूदने का, हटने का दिखावा किया बस उसने। और इमीडिएटली द कोबरा स्टक, और जैसे उसने दिखावा किया कि मैं तो यहाँ कूद रहा हूँ, बिल्कुल तुरंत ही नाग ने स्टक अपना हमला कर दिया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव दी मोंगूज, और उस कोबरा का जो हुड है, जो कोबरा ने अपना जो फन मारा उसे बिल्कुल इतने स्विफ्टली, आराम से वो नीचे लेके आया, तीव्र गति से, कि मुझे बिल्कुल लगा कि अब इस नेवले को कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन वो जो छोटा सा जीव था वही कौन सा कम था, वो कि उसने केवल दिखाया कि वो वहाँ पर कूद रहा है और कूद वो दूसरी तरफ गया। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और फिर से उस सांप की पहुँच से वो बाहर हो गया। दिखाया केवल कि यहाँ पे कूद रहा है, लेकिन जल्दी ही दूसरी तरफ कूद गया और सांप की जो पहुँच है उससे बाहर हो गया।